राजा का पुत्र वीरभद्र और मंत्री का पुत्र चित्रभानु दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों को रहस्यमय चीजों से बहुत ही लगाव था। दोनों को रहस्यमय काम करना पसंद था। रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना बहुत ही पसंद था। इसीलिए दोनों एक साथ निकल पड़े रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने के लिए। एक साथ उन दोनों का सामान उन्होंने बांध लिया और घोड़े के ऊपर बैठ के चल पड़े। तभी दोपहर का समय था और बहुत ही तेज धूप था। दोनों चलते रहे। वीरभद्र का गला सूख गया, उनको पानी चाहिए था। उन्होंने चित्रभानु से कहा, चित्रभानु, इस पेड़ के ऊपर आप चढ़ के देखो, जहाँ पर कौवे उड़ रहे होंगे वहाँ पर पानी होगा। चित्रभानु ने एक पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा तो बहुत दूर में कुछ कौवे उड़ रहे थे। चित्रभानु ने कहा, वीरभद्र जी, मुझे वो जगह मिल गई, आप चलिए। दोनों फिर से चलने लगे और जाकर वहीं पर पहुंच गए। पहले चित्रभानु ने कहा, वीरभद्र जी, आप यहाँ पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं पानी पी के आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है। चित्रभानु गया वहां पर। देखा पानी, इतना सुंदर पानी, इतना स्वच्छ पानी था, उसको देख के रहा नहीं गया। वो पानी में कूद गया। कुछ देर तैरने के बाद थोड़ा सा पानी पिया और फिर से आके वहां पर किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें अपना पैर घिस के थोड़ा साफ किया और उठ के किनारे के ऊपर आ गया। तभी अचानक से वो पत्थर इतना बड़ा हो गया, वो चित्रभानु को एकदम से निगल लिया। वीरभद्र जंगल में इंतजार करते करते उनके आंखों से पानी भी सूख गई। अरे ये क्या हुआ? इतनी देर हो गई, अभी तक चित्रभानु लौट के नहीं आए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे अभी जाना होगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ। ऐसे कह के वीरभद्र चल पड़े। वहां जाकर देखा बहुत ही सुंदर जलाशय, इतना सुंदर पानी, उसको देख के राजा का प्यास आधा ही मिट गया। वो तुरंत ही जाकर पानी में डुबकी लगाने लगे और मन भर के पानी पिया, जी भर के पानी पिया। उनका प्यास मिट गई। तभी उन्होंने इधर उधर देखा और चित्रभानु को ढूंढने की बहुत ही प्रयास की, मगर चित्रभानु का कहीं अता पता नहीं था। अरे ये पैरों के निशान तो चित्रभानु के ही हैं, मगर ये क्या? ये तो नदी की ओर जा रहे हैं, मगर नदी की ओर से वापस नहीं आ रहे हैं। क्या चित्रभानु को कोई मगरमच्छ खा गया या कोई राक्षसी निगल गई? क्या हुआ? ये सोचकर उन्होंने अपना पैर वही पत्थर के ऊपर घिस के थोड़ा साफ करने लगे और साफ करके जैसे ही किनारे के ऊपर आए, वो पत्थर एक बड़ी सी राक्षसी बन गई। और वीरभद्र को खाने के लिए झपट पड़ी। जैसे ही वीरभद्र ने ये सब देखा, तब एक छलांग लगाया, सीधे जाके घोड़ा के ऊपर बैठ गए। और घोड़ा तो साधारण घोड़ा नहीं था, वो घोड़ा तो पक्षीराज घोड़ा था। वो उड़ता चला गया और उड़ उड़ के पूरा आकाश में पहुंच गया। जैसे ही वीरभद्र ने पीछे मुड़ के देखा,
तब वो राक्षसी भी उतनी बड़ी होके आकाश में पहुंच गई। मुझे लगता है ये राक्षसी तो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ये मुझे खा के ही दम लेगी। ऐसे सोच के वो उड़ ही रहे थे कि तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके सामने आया। वीरभद्र ने बोला, अरे ओ पेड़, अगर तुम सतयुग का पेड़ सच में हो तो तुम फट जाओ और मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊं। पेड़ सचमुच में तुरंत ही फट गया और वीरभद्र उसके अंदर घोड़े सहित चले गए और वो पेड़ बंद हो गया। राक्षसी ये सब देखती रही और बहुत ही गुस्सा हो गई। गुस्सा होके वो पेड़ को बहुत कोशिश की उखाड़ने की, मगर वो पेड़ तो इतना मजबूत था और सतयुग का पेड़ था, इसीलिए वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिला। तब भी वो राक्षसी बहुत ही गुस्सा हो गई, मायूस होके वहां से लौट आई। मगर वो वीरभद्र को भूल ही नहीं पा रही थी। उसको वीरभद्र को खाने की लगन ही लगी थी और वो वीरभद्र को खाने के लिए बहुत ही कोशिश की, बहुत ही चिंता में रहने लगी। क्या करेगा, कैसे वो निकालेगा वीरभद्र को। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक इसी तरह के नए नए की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।